नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है बरेली से। और आज मैं 2-3 दिन के बाद अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे माइग्रेन पेन हो रहा था। और वैसे 2 दिन में अगर आपका ठीक भी हो जाता है ना, तो 3 दिन तो लगता ही लगता है आपको कंप्लीट ठीक होने में। और बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी मैं। तो आज मैं ठीक हूँ। तो अब सुबह से मेरे काम वाम हो गए थे, नाश्ता पानी बनाना काम हूँ मैं, मतलब ब्लॉग बनाना भूल ही जाती हूँ। तो अब इस समय दिन के 1:15 बजे हैं, तो मैंने कहा अब मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और अब मैं फिर दिन का लंच वंच भी बनाऊँगी। और होली आ गई है। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली आपकी काफ़ी अच्छी रहे और हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कीचड़ पानी अनाप शनाप तरीके से खेलें। सूखे रंगों का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक रंग का प्रयोग करें। और गीले रंग का, केमिकल वाले रंग का प्रयोग ना करें। वो स्किन के लिए भी ख़राब है, क्योंकि होली तो चली जाती है लेकिन अपनी जो है वो साइड इफ़ेक्ट छाप छोड़ के चली जाती है। बहुत स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। और बाकी रंग वंग जो नाक मुंह में कान में चले जाते हैं, उससे भी परेशानी होती है। सर्दी जुकाम बुखार होने लगता है होली के बाद। तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम सावधानी बरत लें, सूखे रंगों का प्रयोग करें। और जब भी आप होली खेलें तो आप अपने बच्चों के संग रहें, उन निगरानी में रखें बच्चों को। क्योंकि बच्चे ना बहुत बुरी तरह से रंग खेलते हैं, पानी डालना, ये करना वो करना। तो थोड़ा सा बच्चों को निगरानी में रखिए और अच्छे से होली खेलिए। और आप लोगों ने तो होली की तैयारियां कर ली होगी, सब कचरी पापड़ नमकीन नमकीन सब कुछ बना लिए होंगे। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं बनाए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। और अब देखिए 3-4 दिन रह गए होली के लिए। तो अब मैं भी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं भी कुछ ना कुछ तो बना लूँगी। और वैसे तो आजकल जो है रेडीमेड मार्केट से आ जाता है, तो मार्केट से ही ले आएंगे रेडीमेड। अब क्या करा जाए, तो होली तो मनानी ही है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हम लोग होली से मतलब बहुत ज़्यादा पानी उनसे तो नहीं खेलते हम लोग। हाँ, सूखे रंगों से ज़रूर खेलते हैं होली, और डांस भी करते हैं अपने घरों में। पहले तो ऐसा था कि यहाँ पे कम लोग रहते थे, तो पहले ना वो टाइम अलग ही था पहले का। तो हम लोग बाहर चले जाते थे, और बाहर के जितने भी लोग थे ना, हम लोग डीजे वगैरह चला के बाहर डांस करते थे सब लोग। लेकिन अब ना वो समय थोड़ा सा चेंज हो गया, अब न्यू जनरेशन आ गई है। तो न्यू जनरेशन ना इतनी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। तो इसलिए जो है अब, लेकिन फिर भी हम लोग तो खेल ही लेते हैं होली। भैया साल भर का त्यौहार है, क्यों ना खेलें भैया, हम तो खेलते हैं और खूब डांस करते हैं। तो आप भी करिए, खूब हर्षोल्लास के साथ खेलिए होली। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर होली में अगर ऐसे ही मौसम रहे ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि होली में अक्सर ना मौसम ख़राब हो जाता है, बादल आ जाते हैं और ठंडा सा होने लगता है। लेकिन इस बार अभी तक तो सही है मौसम, लेकिन देखते हैं तब तक क्या होता है। तो चलिए फिर अब चलते हैं किचन की ओर। दिन का टाइम हो गया, किचन की ओर ही चलेंगे। और सुबह मैंने बनाए थे राजमा दाल के पराठे। कल रात को मैंने राजमा भिगोई थी, और सुबह उसको थोड़ा बॉईल करके प्याज व्याज डाल के उसको मैश करके उसके पराठे बना दिए थे मैंने। और बाकी तो अब देखें दिन में मैं क्या बनाती हूँ। अभी सोच रही हूँ, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, किचन में जाके पहले खड़ी रहूँगी फिर देखती हूँ। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। चलिए मौसम का हाल दिखा देती हूँ आपको दोस्तों। ये तो देखिए मौसम का हाल, काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है ऊपर। और ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल क्लियर हो रहा है आसमान। और मेरे पौधे भी सूख रहे हैं, पानी नहीं पड़ा है दोस्तों, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में। और अब मैं किचन में दाल चढ़ाती हूँ। दाल चढ़ाने के बाद बनाऊंगी सब्जी और चावल। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन सी दाल मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये मलका मसूर बना रही हूँ। देखिए ये, इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, बस इतना ही पानी डालूंगी। तो ये मसूर की दाल बना रही हूँ, तो चलिए इसे बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए ये दाल चढ़ा दी है इसमें। और इधर देखिए कितनी सारी सब्जियाँ हैं। ये है मटर, ये है बांकरे की फली, ये है गोभी, एक है शिमला मिर्च, आलू, और ये गाजर, और एक ये है फ्रेंच बीन। तो इन सब को मिला के मैं मिक्स सब्जी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने ये सब्जी छौंक ली है मिक्स वेज, और इसमें ना मैंने बांकरे की फली नहीं मिलाई। तो ये देखिए ये सब्जी मैंने छौंक ली है। दाल भी मेरी बन गई है, अब बस उसमें तड़का लगाना है। तो चलिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है, मसाले डाल दिए हैं। और
इसको करते हैं कवर, अब पकने देते हैं इसे। इधर ना ये दाल को देख लेते हैं। तो ये देखिए कि दाल भी हो गई है, ये देखिए गल गई है। और इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको उबालूंगी और फिर तड़का लगा दूंगी। तो चलिए करती हूँ दाल की तैयारी तड़के की। तो फ्रेंड्स, लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर में बैठी और अपने बेटे के साथ मैंने घर में बैठे बैठे करी शॉपिंग। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तू मेरे साथ बैठ और शॉपिंग कर। तो उसने मेरे साथ शॉपिंग करी, और शॉपिंग करी है हमने इंस्टामार्ट से। तो बहुत सारा सामान घर का लाना था, तो हम लेने नहीं जा पाए। और वैसे तो अभी बहुत सारा सामान आया ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सामान मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर करवाए थे, तो वो आया है। तो इस समय बज रहे हैं 5:15। तो आधे घंटे में हमारा सामान आ गया। तो दिखाती हूँ क्या क्या सामान आया है और क्या क्या मैंने ऑर्डर करा है। और आजकल कितना अच्छा हो गया ना, आराम से घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लो। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये 2 थैले भर के हमने शॉपिंग करी है। ये देखिए, एक थैला पूरा ये भरा था, एक पूरा ये भरा था, पूरा ये है। देखिए इतना सारा सामान है। ये देखिए, ये तो है हींग, ये है बेकिंग सोडा। तो ये देखिए कितना सारा सामान मंगाया है दोस्तों। ये देखिए, ये पूरी दुकान लग गई। ये देखिए, और साथ में देखिए सुबह मैंने ये पराठे बनाए थे ना, उसके क्या नाम कहते हैं, राजमा दाल के। तो ये देखिए, ये राजमा दाल के पराठे बनाए थे। और बेटे को मैंने कहा था, उस बेटे ने कहा था मेरे को टाइम नहीं है, स्कूल के लिए दे दो। तो आज उसका इवेंट था स्कूल में, तो इवेंट था तो ये टिफ़िन वापस लेके आ गया, क्योंकि इवेंट था कॉलेज में। तो कॉलेज की तरफ से जो है लंच हो गया था, तो इस वजह से ये वापस लेके आ गया। तो अभी ऐसे ही रखा है, इसे खोला नहीं है। तो अभी मैं खोलूँगी। सब बच्चों के लिए भेज दिया था मैंने, इसमें 8-10 पराठे भेजे थे, लेकिन ये वापस आ गए हैं। ये लिस्ट है, तो ये फ्रंट पेज वाली लिस्ट है ना, तो यही सामान आया है। और बाकी अभी ये वाली लिस्ट पूरी है और ये वाली लिस्ट पूरी है। ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट, ये पूरा सामान अभी आएगा मार्केट से ही। तो ये देखिए, सब मैंने एक साइड से लगा लिया है कितने आइटम मंगाए। तो ये मैंने 24 आइटम मंगाए थे। तो देखिए, ये डबल डबल थे ना, तो इसलिए ज़्यादा लग रहे थे। तो ये देखिए, ये मैंने एक तार से मंगा लिया। क्या क्या मंगाया है वो मैंने सब गिन लिए हैं, और बहुत आसान हो गया ये सामान मंगाना। तो फ्रेंड्स, ये सारा सामान मैंने मंगा लिया है। अभी इन सब सामान को मैं रख लूँगी अंदर। जितने सामान मुझे डिब्बे में डालने हैं वो डिब्बे में डाल दूँगी, और जो सामान अभी मुझे डिब्बे में नहीं डालने ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको मैं ऐसे ही रख दूँगी कंटेनर में। एक बड़ा कंटेनर है 20 लीटर का, तो मैं उसी में सारा सामान रखती हूँ। तो चलिए इसको मैं फटाफट से रख लेती हूँ।
सामान मैंने रख दिया है कि इतना सामान बचा है। ये है खाने का सोडा, तो इसको तो मैं इसी में रहने दूंगी, यानी कि बेकिंग सोडा है ये, और इसी में रहने दूंगी। ये इमली है, इस इमली को मैं रखूँगी फ्रिज में। और ये है गरम मसाला, तो इस गरम मसाला को अभी निकालूंगी। और जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो कुत्ते भौंकते हैं, तो उसे इग्नोर करिए। और ये है धनिया पाउडर, ये मैंने अभी डिब्बे में निकाल के रखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही रख दूँगी मैं। और ये है कसूरी मेथी, इसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये है राई, तो इसको भी अभी ऐसे ही रखूँगी। और सूजी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी सूजी तो मैं इसको खोल लूँगी। और एक बेसन तो मैंने डिब्बे में डाल दिया, एक बेसन मैं कंटेनर में रख लूँगी, जब ज़रूरत होगी तो खोल लूँगी। तो बस इतना सामान रह गया है। और ये जाएगा फ्रिज में, ये भी फ्रिज में जाएगा, और ये भी फ्रिज में जाएगा। और ये तो गरम मसाला यहीं रहेगा, इसे निकालूंगी अभी मैं डिब्बे में। और ये सामान कंटेनर में रख देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सामान तो मैंने सब रख लिए, लेकिन ये देखिए पन्नियाँ, अब इनको उठा के डस्टबिन में डालती हूँ, अभी सफाई करती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गंदा उंदा गिर गया है, ये देखिए, तो इसको भी मैं कर देती हूँ साफ़। और इनको चलो रखती हूँ मैं फ्रिज में। तो फ्रेंड्स इस समय रात के 7:30 बज गए हैं, और सारा सामान क्लियर करते कराते बहुत टाइम हो गया। और बेटे ने आज दिन में खाना नहीं खाया था, तो बेटे को खाने गर्म करके दिया, करते कराते 7:30 बज गए हैं। और 1-2 दिन से ना मैं सोच रही थी होली के लिए कुछ ना कुछ बनाऊँ मैं, लेकिन कुछ बना ही नहीं पा रही थी। मठरी बनाने को थी मैं 2-3 दिन से, लेकिन मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और एक दूसरी मैंने जैसे कि बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब मैं मठरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी बनाऊँगी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। देखती हूँ कितना टाइम लगता है इसको बनने में। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये रिफाइंड ऑयल है, ये इसमें रखा हुआ मैदा, थोड़ा ही बनाऊँगी। और एक ये मैंने बड़ा परात ले ली है, जिसमें मैं ये लगाऊंगी मैदा। और इधर ले लिया मैंने ये जीरा, अजवाइन, ये कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च, और ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लिया, बेकिंग पाउडर। और ये मेजरमेंट के लिए ये स्पून वगैरह है। और साथ में ये है कपड़ा, इसकी भी ज़रूरत मुझे पड़ती रहेगी। और साथ में ये बर्तन पकड़ने के लिए कपड़े, तो ये है। और कढ़ाई अभी लेती हूँ, वो अभी मैं निकाला नहीं है, मैंने अभी निकाल के यहाँ पे रखूँगी। तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली है मठरी बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ बनाना। और फ्रेंड्स अभी याद आया कि अभी मैं मठरी कैसे बना सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपने भगवान जी की दिया बाती करनी है। तो सबसे पहले भगवान जी को मैं दिया बाती कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी। और देखिए, सुबह ना मैं दूध गर्म करना भूल गई थी, फ्रिज में रख दिया था मैंने दूध को, और अब रखा है दूध गर्म करने के लिए। बस दिन ऐसे ही निकल रहे हैं, बहुत बिजी हो रही हूँ, कोई काम हो नहीं पा रहा, लेकिन बहुत बिजी हो रही हूँ। तो चलिए पहले भगवान की दिया बाती करती हूँ, फिर बनाऊँगी मैं मटरी। देखिए, थोड़ा सा जो सामान रह गया था ना, मैं कह रही थी थोड़ा सा सामान रह गया लाने के लिए, बेटा ले आएगा। तो ये देखिए, ये सामान ले आया है, इसमें होली की कचरी उचरी है, और होली का रंग है। होली का रंग तो नहीं है, लेकिन होली का सामान है, ये गुजिया वगैरह बनाने का है, और बाकी सामान है। और इसमें भी पूरा सामान भरा हुआ है। तो बस अब हमारी हो गई है खरीदारी पूरी। तो फ्रेंड्स जो सामान बचा था सब मेरा बेटा ले आया है, और 8:30 बज गए हैं रात के। और मैंने अभी मठरी उठरी कुछ नहीं बनाई है, क्योंकि मैं फिर भगवान को दिया बाती करके मैं रोटी बनाने लग गई। तो मैंने रोटी वगैरह बनाई, और उसके बाद फिर रोटी वोटी खाई। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, और बेटा सामान वगैरह ले आया, जो सामान बचा था ना वो सामान आ गया है। और बाकी तो छुटपुट सामान तो कभी कभार याद आता है, तो वो बच्चे लोग ले ही आएंगे। तो सारा सामान आज हो गई है शॉपिंग वगैरह, होली की शॉपिंग भी हो गई है। और बाकी जो है घर का राशन वगैरह था उसकी शॉपिंग भी हो गई है। तो बस, तो इस समय बज रहे हैं 8:45, और अब मैं जा रही हूँ मठरी बनाने। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली।